In this video we are going to discuss the concept of acceleration. हम देखेंगे कि acceleration क्या है. Basically acceleration is the rate of change of velocity, लेकिन इसका real life से क्या connection है, कैसे ये connect करती है, हम इसको आज study करेंगे. So this is the house and this is a car which wants to go to this tree. ठीक है, अब ये move कर रही है और ये इसकी देखें movement थी, कार ने travel किया और वो यहाँ पे आ गई. अब यहाँ पे क्या है जी, हमारे पास velocity change in displacement over time taken. So velocity has direction and magnitude, so it is a vector quantity and definitely velocity में आपके पास क्या है, displacement का factor आता है. So velocity अब देखें हर पॉइंट पे यहाँ पे चेंज हुई है. क्यों चेंज हुई है? क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हुई है और डेफिनेटली जब आप इस पाथ पे कार की डायरेक्शन चेंज हुई तो उसकी स्पीड भी समहाउ चेंज हुई होगी. सो यहाँ पे वेलोसिटी बहुत सारे पॉइंट्स पे वेरिएबल थी. सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन. बॉडी की जब भी वेलोसिटी चेंज होती है हम कहते हैं कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है. ठीक है, जब हम मैग्नीट्यूड को सिर्फ कंसीडर कर रहे होते हैं वेलोसिटी के, तो हम कहते हैं बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है. लेकिन अगर हम साथ ही उसकी डायरेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं, देन वी से दैट इट्स velocity is changing, because in velocity we discuss the direction as well as magnitude. Keep this thing in your mind कि जब हम सिर्फ और सिर्फ magnitude की बात कर रहे हो, so we can say that the speed of an object is changing और speed आपके पास यूनिफॉर्म है. लेकिन अगर हम डायरेक्शन भी कंसीडर कर रहे हैं, then we should use the term of velocity. आगे बहुत सी सिचुएशंस होंगी जहाँ पे होती तो डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी है, बट हम उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे होते हैं. सो वी से दैट द स्पीड और द डिस्टेंस. ठीक है, लेकिन टेक्निकली वहाँ पर हम जब डायरेक्शन को भी डिस्कस करते हैं तो हम फिर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की टर्म यूज करते हैं. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन विच इज वी एफ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. डेफिनेटली चेंज आया है, सो चेंज हमें कैसे पता चलेगा? हम स्टार्टिंग या इनिशियल पॉइंट या वेलोसिटी में से फाइनल को माइनस करते हैं तो हमें पता चलता है कि आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी गेट द वैल्यू कि कितना चेंज आया है. एंड डेफिनेटली इट इज अ रेट ऑफ चेंज. रेट मीन्स व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग समथिंग इन अ फ्रेम ऑफ टाइम, या हम उसको टाइम के साथ स्टडी करें कितना चेंज आया है. So it is acceleration is vf minus vi divided by time, and the unit of acceleration is meter per second square. अब meter per second square कैसे है? unit of velocity क्या है? unit of velocity है meter per second. ठीक है, और साथ में आपके पास डिवाइड हो रहा है सेकेंड. सो इट इज बेसिकली मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसको अगर हम देखें तो हम साइड पे ये कर भी सकते हैं. it is meter per second divided by second. So when we will take the reciprocal of this second, it will become s, it will become this thing, meter per second square. Okay, now acceleration. What if the body is moving with velocity 50 meter per second? Does it is accelerating? ठीक है, अब देखना हमने यहाँ पे है कि अगर सिर्फ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, here magnitude of velocity is constant but the direction is changing, so once again we will say that its velocity is changing. क्यों? क्योंकि देखें उसकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है. आपके पास हमेशा वेलोसिटी या एक्सेलरेशन में 2 पॉइंट्स आपने कंसीडर करने हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. सो वेलोसिटी में भी हमने मैग्नीट्यूड देखना है और डायरेक्शन देखनी है. अगर मैग्नीट्यूड का फैक्टर कांस्टेंट है भी तो डायरेक्शन का फैक्टर जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है. सो वेलोसिटी तो यहाँ पे चेंज हो रही है, सो एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूसिंग. अब यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन और पॉजिटिव एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब है और नेगेटिव कब है. जब भी आपके पास ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज होगी डेफिनेटली एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस्ड. सो नाउ द कार वाज मूविंग एंड दिस वाज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज वी एफ माइनस वी आई. अब आपके पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब है? व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज increasing, then we say that acceleration is positive because velocity is increasing. अब यहाँ पे क्यों? देखिए change in velocity है ना, vf minus vi. तो जब आपके पास final factor greater होगा and you are subtracting a smaller value from a greater value, ठीक है, so answer will be positive. And when you are subtracting, so when
acceleration is negative, here we are subtracting final velocity minus initial velocity. अब यहाँ पे velocity में decrease आ रहा है, it means कि initially velocity greater थी और time के साथ साथ जब उसकी velocity decrease हुई, ठीक है, change in velocity कैसे आ रहा है कि यहाँ पे velocity decrease हो रही है, so vf is smaller and vi is greater. So जब आप किसी smaller value में से greater value को minus करोगे, definitely the negative sign will come. So that's why from this mathematical calculations we say that when velocity is increasing, acceleration is positive, and when velocity is decreasing, acceleration is negative. Thank you for watching. Please like, subscribe and share this video.